जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, हम हाजिर हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 10 को लेके, जिसमें सूरत का जो नाम है वो सूरतुर रूम है। बच्चों, 9th क्लास की तर्जुमतुल कुरान की बुक जो है वो हम सोल्व कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज को जो है एक एक करके हम उस पर नज़र षानी कर रहे हैं। तो बच्चे, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सूरतुर रूम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज की तरफ। जी बच्चों, इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज है जिसमें दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। मीन के एमसीक्यूज़ हैं जो कि सबसे पहले हमने करने। पहला एमसीक्यूज़ है, सूरतुर रूम में गालिब आने की पेशगोई की गई थी। किस चीज़ की गई थी? रोमियो के। ठीक है, जीम इसका जो है ना वो आंसर है पहले एमसीक्यूज़ का। देन प्यारे बच्चों, दूसरा एमसीक्यूज़ है जी आपके पास, जिस दिन रोमियो को फ़तह नसीब हुई इस दिन मुसलमान को फ़तह नसीब होगी। किस चीज़ की होगी? गज़वा बदर की। दूसरे एमसीक्यूज़ का दाल जो है प्यारे बच्चों वो आंसर है। तीसरा एमसीक्यूज़ है, अल्लाह ताला के नज़दीक माल बढ़ता है। किस चीज़ से बढ़ता है? ज़कात देने से प्यारे बच्चों माल बढ़ता है। बे इसका आंसर है। चौथा जो एमसीक्यूज़ है मेरे पास जी है, सूरतुर रूम का आगाज़ होता है। के इसका आंसर है हरूफ मक़ताआत से सूरतुर रूम का आगाज़ होता है। पांचवा एमसीक्यूज़ है, कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र है। बे इसका आंसर है नाफरमानी से बचाने के लिए। बच्चों, पांचवे एमसीक्यूज़ का बे आंसर है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास मुख्तसर जवाब दीजिए जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरतुर रूम को ये नाम क्यों दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, सूरतुर रूम का खुलासा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, सूरतुर रूम के अहम इल्मी व अमली नकात में से कोई दो तहरीर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सूरतुर रूम में किस बात की पेशगोई की गई थी। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, तफसीली जवाब दीजिए। उसका क्वेश्चन है, सूरतुर रूम पर एक मुफस्सल मजमून जो है वो हमने तहरीर करना है। इसके बाद बच्चों हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 सूरतुर रूम कंप्लीट है। अब हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाते हैं ताकि हम इनके आंसर को देख के अपना चैप्टर वाइंड अप कर सकें। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे पास था, सूरतुर रूम को ये नाम क्यों दिया गया। इसका जो आंसर है वो हमने तारुफ के स्टार्ट से ही करना है। सूरतुर रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में इनके फिर से गालिब आने की खबर है। इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुर रूम रखा गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास प्यारे बच्चों ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, सूरतुर रूम का जो है वो हमने खलासा बताना है क्या है। ठीक है, वो तारुफ की लास्ट वाली लाइन जो है सूरतुर रूम का खलासा, ये तारुफ की लास्ट वाली लाइन जो है वो खुलासा है। जिस सूरतुर रूम का खुलासा इस्लाम की सदाकत का बयान इंसानों की किरदार साजी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मेरे पास था, सूरतुर रूम के अहम इल्मी व अमली नकात कोई से दो जो है वो मैंने तहरीर करने थे। वो बच्चों जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं, सूरतुर रूम का मुताला करने से जो इल्मी व अमली नकात मालूम होते हैं इनमें से कुछ ये हैं। कोई से भी दो कर लो। पहला ये कर लो, फना हो जाने वाली कायनात पर गौर व फिक्र इंसान को आखिरत का यकीन दहलाता है। दूसरा ये कर लो, जो अल्लाह ताला बारिश बरसा कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है वही अल्लाह ताला मुर्दा इंसानों को भी ज़िंदा कर सकता है। बेशक कोई शक नहीं बच्चों, इसमें से आप मेरी मानो तो इल्मी व अमली नकात 3 करो, 2 मांगे हैं ताकि जब आप लिखने लगो तो प्यारे बच्चों कम से कम 2 बहुत अच्छे तरीके से लिख सको। ठीक है, 3 करो आप। ठीक है, रिश्तेदार मस्कीनों और मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया है। ठीक है, और अगर छोटा इससे कोई करना है तो वो कर लो, पर 3 करो ताकि 2 जो है वो पेपर वाले दिन या जब टेस्ट हो आपका आपकी एकेडमी में स्कूल में आप अच्छे से 2 लिख सको। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या था, सूरतुर रूम में किस बात की पेशगोई की गई है। भाई किस बात की गई है ये हम देखें तो जी हमारे पास इसका आंसर है मज़ामीन के स्टार्ट से इसका आंसर है। सूरतुर रूम का आगाज़ इस पेशगोई से होता है जो एक मौजज़ा साबित हुई है, कुरान मजीद की सदाकत की दलील बनी। इस पेशगोई का पूरा होना मुसलमानों के लिए बहुत खुशी और हौसला अफजाई की। आपके पास चौथे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर ये है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखें, सूरतुर रूम पर एक मुफस्सल मजमून जो है हमने तहरीर करना है। ठीक है, वो आप करो कि जी तारुफ की हेडिंग दे के आप तारुफ लिखोगे।
हर्फ जो है प्यारे बच्चों आपने पूरा लिखना है। आगे जी मज़ामीन है, मज़ामीन को देखें जी, मज़ामीन ये तो बिल्कुल एक ही पैराग्राफ है, ठीक है, ये भी आपने पूरा लिखना है। उसके बाद इल्मी व अमली नकात जो है ना, वो कोई से 4 पॉइंट आपने पहली लाइन सेम एज इट इज़ ये लिख के सूरत रूम का मुताला करने से जो इल्मी व अमली नकात मालूम होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी 4 पॉइंट, 3 तो आपने ऑलरेडी शॉर्ट में कर लिए, एक और अच्छे से करके और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये हो गया कंप्लीट। और हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, वो भी हमारा होता है कंप्लीट। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग डेली का काम डेली करते होंगे। आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर रह गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के हाफ पे लास्ट पे जाके वीकेंड पे जाके वो हम जो है वो मैथ 9th क्लास की अपलोड करना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआओं की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, हमें अपनी दुआओं में लाजमन, मुझे अपनी दुआओं में लाजमन याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसी तरह मुझे तौफीक दे कि मैं आप लोगों तक इल्म जो है वो पहुंचाती रहूँ। ख़ास तौर पे प्यारे बच्चों मेरा जो माइंड सेट बना है अभी अपलोड करने से, मेरा माइंड सेट यही बना था कि मैं इस्लामी बुक्स को लेके चलूँ, बट 9th-10th मेरे चैनल का नाम जो मैंने स्टार्टिंग में जो मेरी सोच थी, तो इसलिए मैं अब यही सोच रही थी हर मेथड, हर सब्जेक्ट जो है वो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिलेटिव्स में हमारे लिंक को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी किसी बात, मेरे किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आती तो आपने लाजमन मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाने से खुद की सलाह भी कर रहे होते हैं, खुद को भी देख रहे होते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर हैं और किस सब्जेक्ट में बच्चा जो है वो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। तो बच्चों इसके साथ ही मुझे आप दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान, खुदा हाफिज़।